Let's see this question. So the question is, which of the following process is endothermic? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो डेल्टा Eg की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके केस में पॉजिटिव है, तभी रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, जब हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो ये है कि द सॉरी फुलफिल्ड एंड half filled configurations are stable. So if we have to add an electron, then we have to provide energy. So delta Heg is पॉजिटिव, यानी कि जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड अगर किसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। अगर ऑलरेडी वो स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों ही करना चाहेगा, है ना। तो अगर मैं नाइट्रोजन के केस में बात करूं, नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, तो इसके केस में जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, तो इट हैज हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल है। तो इसलिए n से अगर मुझे n नेगेटिव, यानी कि अगर मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, इजीली कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई एटम अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके केस में जो डेल्टा Eg यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। पर यहाँ पे एज ऑलरेडी जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, तो अगर अब मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो जो रिएक्शन होगा वो होगा एंडोथर्मिक, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द